हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहला वाला लेक्चर हमारा क्लास 11 का देख लिया होगा और जिसमें हमने बेसिकली यूनिट्स की बात करी है। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट के साथ हमें डायमेंशंस भी पढ़नी है, वही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और मैं बता दूं यूनिट में आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक बॉक्स बना करके उसमें डेफिनेशंस लिख रखी हैं। 1 किलोग्राम की क्या डेफिनेशन है, 1 मीटर की क्या है, 1 एम्पियर की क्या है। वो डेफिनेशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सबके द्वारा बनाई गई है और सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, तो वो हमें याद नहीं करनी है। ठीक है, तो उसमें मत परेशान होना। और प्लस मेजरमेंट के कुछ तरीके हमें दे रखे हैं, लेंथ को नापने का, डिस्टेंस को नापने का, मोटाई को नापने का, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ पैरेलक्स मेथड है जो हमारे सिलेबस में है, वो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस नापनी है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो इसी को पैरेलक्स मेथड भी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली मैंने वो करवा दिया है, बाकी के हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे चलेंगे डायमेंशंस पर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, तो देखो बेटा होता क्या है कि हमें यूनिट निकालने के लिए हमें आसानी हो, इसके लिए हमने डायमेंशंस बनाई हैं। तो डायमेंशंस क्या होती है बेसिकली लिख लीजिए एक बार, लिखिए द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर to which the fundamental quantities like mass, length, time are raised in order to obtain unit। कि इसका क्या मतलब है, देखिए हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास थी। याद कीजिए एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उसमें क्या क्या था बताइए आप, मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और 7th है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इनके इन्होंने डायमेंशंस बना रखी हैं। इनकी डायमेंशंस क्या है सुन लीजिए ध्यान से। मास की डायमेंशंस हम लिखेंगे m और ये लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। कई बार हम इसको m1 भी लिख देते हैं। लेंथ, अब लेंथ का मतलब देखो, लेंथ का मतलब हर वो चीज जिसकी यूनिट मीटर है हमारे लिए उसकी डायमेंशन होगी l या l1। हर वो चीज जिसकी यूनिट मीटर है। सेकंड, हर वो चीज जिसका यूनिट सेकंड है, आवर्स है, मिनट है, सबके लिए t1 या t। ठीक है, और इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए हम लिखते हैं a टेम्परेचर, k केल्विन के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लिख देते हैं मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जगह हम लिखते हैं कैंडल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस है, ये याद रखिए। डायमेंशन इसी के बेस पे निकलेगी। ठीक है, अब देखिए डायमेंशंस निकलती कैसे, बहुत इजी बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले मुझे बताइए स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, तो बेटा स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, और हर वो चीज जो मीटर में है हमारे लिए लेंथ है L1, टाइम के लिए T1, तो इसको लिख सकते हैं L1 T-1। क्लियर, ठीक है। मैं बोल दूं आपसे वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला निकाल लीजिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, यानी कि L1 इंटू L1 इंटू L1 यानी कि L3। ठीक है, मैं बोल दूं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए हम लिख देंगे m1, वॉल्यूम के लिए हमने पहले निकाल रखा है L3, m1 L3। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशंस निकलती हैं। कई बार डायमेंशंस ये भी आप याद रखें कि वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो मीटर को आप लिख सकते हैं L3। आप स्पीड को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए हम लिखेंगे L, पर सेकेंड के लिए लिखेंगे T, तो ये L1 T-1 भी आ गया। ठीक है, डेंसिटी के लिए आप क्या लिखते हैं, मास, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम के लिए M1 और इसके लिए L3, M1 L-3। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं डायमेंशन अभी आगे और कराऊंगा, बट उससे पहले छोटी सी चीज मैं आपको पढ़ा दूं ताकि वो दिमाग से बोझ उतर जाएगा, है ना। लिखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये चीज लिख लीजिए इसमें भी, वैसे कोई पूछता नहीं है बट पता होना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, फिजिकल quantities having same dimensions can be summed up and can be summed or subtracted, can be summed and subtracted। किसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोग्राम में से 2 मीटर माइनस करो तो कितना आएगा, आप बोलोगे नहीं कर सकते, ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, ये मास है, ये लेंथ है, तो अलग अलग है तो नहीं कर सकते। आप 2 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा या 1 किलोग्राम आएगा, तो किलोग्राम। मतलब अगर मैं M1 माइनस M2 कर रहा हूं, मास में से मास गया, मैं बोलूं बताओ बेटा इसकी डायमेंशन क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर इसकी यूनिट तो किलोग्राम है, इसीलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, M1। मैं बोलूं 3 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड माइनस करो तो कितना बचेगा, 1 या 1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल दूं V1 माइनस V2 करूंगा तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, यानी कि L1 T-1। यानी कि जब आप डिफरेंस लेते हो, मैं बोलूं V1 प्लस V2 क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि V1 प्लस V2 की भी डायमेंशन L1 T-1 है। यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी डायमेंशन सेम, एडिशन करोगे तो भी डायमेंशन सेम आने वाली है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि 3 किलो में से 2 मीटर माइनस करोगे। ठीक है, यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपसे मैं पूछूं V1 माइनस V2 की डायमेंशन क्या आएगी, आप बोल दोगे डायमेंशन नहीं है, नहीं डायमेंशन है। V क्या स्पीड, ये भी क्या स्पीड, तो इसकी भी डायमेंशन आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं डायमेंशन आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ, तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में डिफरेंस, इसकी डायमेंशन क्या होगी, वही मीटर पर सेकंड, हमने अभी भी बताया। टाइम के लिए T1, तो ये हो गया L1 T-2। और आप अपनी तरफ से ये भी समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L1, सेकंड के स्क्वायर के लिए T1, तो L1 T-2 स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, मैं आपसे बोलूं बेटा फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए M इंटू A। मास के लिए क्या लिखते हो, M1, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की डायमेंशन होगी M1 L1 T-2, और इसको आप कर लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं वर्क की डायमेंशन बताओ, तो वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, M1 L1 T-2, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, L1, तो ये हो गया M1 L2 T-2, और ये भी आप याद कर लीजिए। पूरी डायमेंशन में से मैं ये 2 ही आपसे चाहूंगा कि आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन में पूछूं रात के 2 बजे भी तो याद होनी चाहिए। याद क्या होना चाहिए, बोलो फोर्स की डायमेंशन आपको रात में सिला करके, तो आपको पता है M1 L1 T-2। मैं बोलूं वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2, तो इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन बताओ,
तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको याद है mgh, मास के लिए m1, g क्या है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही, डायमेंशन क्या हो जाएगी L1 t-2, h क्या है हाइट यानी कि L1, यानी कि ये हो गया m1 L2 t-2। आप देख रहे हो दोनों की डायमेंशन सेम आई है, वर्क की और पोटेंशियल एनर्जी की। मैं आपसे बोल दूं काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे हाफ mv²। देखिए जो नंबर्स होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई यूनिट थोड़ा ना होती है यार, ठीक है। मैं बोलूं हाफ की क्या यूनिट, कोई नहीं, मास के लिए लिख दोगे m1, स्पीड के लिए क्या लिखते हो L1 t-2, और इसका क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 L2 t-2, ठीक है। अब एक चीज देखिए, वर्क की डायमेंशन m1 L2 t-2, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 t-2, इन तीनों की डायमेंशन सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की यूनिट सेम है, इसको भी जूल बोलते हैं, इसको भी जूल बोलते हैं, इसको भी जूल बोलते हैं। यानी कि एनर्जी की बात आती है तो सबकी डायमेंशन एक है, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास सेम आएगी, क्योंकि वर्क ही है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी होगी तो आप वर्क भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली डायमेंशन देखिए, तो इतना तो आपको पता लग गया होगा अब तक कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। अब इस चैप्टर की विडंबना यह है कि अभी जब मैंने कराया आपको सब कुछ इजी लगा था, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बताऊंगा जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, आप 11th में पढ़ेंगे, आप 12th में पढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा। मैं फॉर्मूला में यहां पे लिख दूंगा, आपसे डायमेंशन निकालना सीख लीजिए, और आपको वो याद भी रखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डायमेंशन खत्म नहीं होंगी, मैं लिखवाता जाऊंगा, खत्म ही नहीं होंगी। बट आपके स्कूल्स में या जनरली जो पूछा जाता है वो डायमेंशन हम यहां पर कर लेते हैं। जैसे अगला लिखिए प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अच्छा, मुझे नहीं पता कैसे निकालेंगे, बट अब हमें एक चीज और समझनी है कि हमें वो क्या चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, फॉर्मूले ना। तो फॉर्मूले तो कई सारे होते हैं, उसमें से हमें वो फॉर्मूला चुनना है जिसमें फोर्स या वर्क या एनर्जी आती है। इससे हमारी डायमेंशन थोड़ी सी इजी निकलेगी, बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। अदरवाइज फिर डायमेंशन निकालने के लिए घूमना पड़ेगा। तो एक बात दिमाग में रखना, कोई भी डायमेंशन पूछता है तो उसका वो फॉर्मूला याद करने की कोशिश कीजिए जिसमें एफ आता हो, वर्क आता हो, एनर्जी आती हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं प्रेशर की डायमेंशन आप कैसे निकालोगे? अगर आपको याद हो तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। ए क्या होता है? एरिया। फोर्स की डायमेंशन हमने अभी भी याद करी है, m1 L1 t-2, एरिया है मीटर स्क्वायर में यानी कि L2, तो ये हो गया m1 L-1 t-2। L2 ऊपर गया ना तो माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन। अब मैं आगे आपसे बोलूं प्रेशर बोल दो या स्ट्रेस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं इंपल्स की डायमेंशन बताओ कि सर ये क्या है, या आपने नहीं पढ़ा। इंपल्स का फॉर्मूला लिख लीजिए फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2, टाइम की डायमेंशन है t1, तो ये हो गया m1 L1 t-2, ठीक है। इसके अलावा आप आगे लिख लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आप निकाल के बताइए। आपने पढ़ा है ना कैपिटल जिसे बताते हैं, फॉर्मूला में बताता हूं F = G m1 m2/r²। तो G की डायमेंशन निकालनी है, तो फॉर्मूला हो गया Fr²/m1 m2। फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशन मुझे पता है m1 L1 t-2, ये क्या है R क्या होता है? दो मासेस के बीच की डिस्टेंस यानी कि मीटर का स्क्वायर यानी कि L2। m1 m2 यानी कि मास इंटू मास यानी कि m2। इसको सॉल्व कर दीजिए, m-1 L3 t-2। देख लेना अगर गलती नहीं करी मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे बात करते हैं, इस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस हमें निकालनी है, और भी देखते हैं। पावर
पावर का फॉर्मूला याद कीजिए, 11th क्लास में या सॉरी 9th क्लास में पढ़ा था, रेट ऑफ वर्क डन W/T। वर्क पता है आपको M1 L2 T-2, ये है T1, ये हो गया M1 L2 T-3। तो पावर की डायमेंशन आ गई। मैं आपसे बोल दूं सरफेस टेंशन कि सर ये क्या है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ये क्या है इसके चक्कर में मत पड़ना, इसका फॉर्मूला क्या है वो याद कर लेना। सरफेस टेंशन, इसको T या S किसी से भी बताते हैं, इसका फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन लेंथ। ये सरफेस टेंशन, फोर्स की डायमेंशन है M1 L1 T-2, ये है L1, तो ये हो गया M1 L2, L पे तो है ही नहीं, L0 हो गया T-2 या M1 T-2। और लिख लीजिए आगे सरफेस एनर्जी, कि सर आपने भी कहा था हर तरह की एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, सबकी होती है बट इसकी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया, ये याद रखना पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्म क्या है, M1 वही वर्क का L2 T-, एरिया हो गया L2, तो ये हो गया M1 T-2। देखिए दोनों की डायमेंशन सेम है। ये भी पूछ लेता है, एक आपसे पूछ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है छोड़िए, ये आप पढ़ेंगे सेकंड बुक में 11th क्लास की सेकंड चैप्टर। अभी छोड़ रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो फॉर्मूला है F = 6 पाई ईटा RV। याद रखना एक चीज, थीटा की 2, 4, पाई, साइन थीटा, इन सब की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो है ईटा, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। F क्या है फोर्स, R क्या है रेडियस, और V क्या है वेलोसिटी। चलिए ईटा की डायमेंशन आपको निकालनी, इसको हम ईटा पढ़ते हैं, n की टाइम हल्की सी चीज दोगे तो ईटा बन जाएगा। तो ईटा की डायमेंशन मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगा F/6 पाई RV। फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है M1 L1 T-2, याद रखनी पड़ेगी। 6 की कोई डायमेंशन नहीं है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, R क्या है रेडियस यानी कि मीटर में यानी कि L1, ये क्या है वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड यानी कि L1 T-2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, M1 L-1 ये ऊपर चला गया प्लस T-1। ये काफी पूछते हैं स्कूल्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं और निकालते हैं। एक निकालिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखिए R, फॉर्मूला मैं बताता हूं PV = nRT। इसमें R की डायमेंशन निकालनी है। P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है मोल, R क्या है गैस कांस्टेंट जो आपको निकालना है, और T क्या है टेम्परेचर। तो मुझे R की डायमेंशन निकालनी है ना। तो R हो गया मेरे पास, अच्छा किसी कोई दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो जो आपको इजी पड़े, ठीक है। तो PV/NT, ठीक है। और प्रेशर की डायमेंशन ये कैसे निकलेगी, आप अलग से निकाल के रख लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या है M1 L1, अभी हमने निकाली हुई थी इनफैक्ट, मुझे याद नहीं रहती इसलिए मैं तो निकाल देता हूं, M1 L-1 T-2, ठीक है। ये मेरे पास हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई। वॉल्यूम की डायमेंशन मुझे पता है L3, बाकी पता है, तो R की डायमेंशन निकाल दूंगा मैं M1 L-1 T-2, वॉल्यूम के लिए L3, मोल के लिए मोल, और टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं K1, कर देना। तो सॉल्व कर दीजिए, M1 L-1 L3 L2 T-2, मोल ऊपर गया, मोल -1 और K-1, देख लीजिए एक बार ध्यान से।
ठीक है, आगे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि सर ये क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे आगे बेटा, अभी तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा कि आपको क्या है, ठीक है, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, आप पढ़ लेंगे। अभी का फॉर्मूला याद रख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस, m के लिए m1, डिस्टेंस के लिए l2, काम कर दो, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास डायमेंशंस। चलो एक आप निकालिए, आप मुझे निकालिए, नॉलेज लगाना जितना भी आपने पढ़ा है 9th 10th में, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालिए, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, अब आप लोगों से डायमेंशन अगर निकल गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकली है तो उसकी वजह समझ लीजिए। मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, आपने याद कर लिया होगा V इज टू आई आर, है ना, V इज टू आई आर, और तो कोई दिमाग में नहीं आया होगा आपके, V अपॉन आई। आई की डायमेंशन मुझे पता है A1, बट वोल्टेज की डायमेंशन मुझे पता ही नहीं, तो पहले आपको वोल्टेज की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, दिक्कत तो है। अगर आप मेरी बात याद ध्यान से रखते कि रेजिस्टेंस का कोई ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें हीट आता हो, वर्क आता हो, फोर्स आता हो, तो आपको याद होगा हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। यहां से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। हीट क्या, एनर्जी, यानी कि m1 L2 T माइनस 2, जो मैंने याद करवाया था आपको। करंट क्या है, एम्पियर, यानी कि A2। T क्या है, टाइम, यानी कि T1। बस अब निकल जाएगा, m1 L2 ये ऊपर चला गया, T माइनस 3 A माइनस 2, ठीक है। चलिए अगला निकालिए, आप मेरे लिए निकाल दीजिए चार्ज की डायमेंशन निकालिए, चार्ज। अब चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला याद है आपको, या तो आप याद कीजिए, चार्ज होता है, ओके, करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू dq बाई dt, q बाई t, यहां से पता लग जाएगा। तो q क्या होता है, I इंटू टी, I क्या है एम्पियर, t क्या है T1। कि सर ओम की डायमेंशन ओम 1 नहीं हो सकती, नहीं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी वही थी जो हमने साथ लिखी थी, उसी की टर्म में आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया A1 T1। अब मैं आपको बोलूं सर वोल्टेज की डायमेंशन निकालो, तो वोल्टेज की भी निकल सकती है, अब तो IR करके निकाल सकते हो, या आपको याद हो पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, इससे भी पोटेंशियल की डायमेंशन आ जाएगी, m1 L2 T माइनस 2। चार्ज की डायमेंशन आपने निकाली रखी है A1 T1, और ये बेसिकली आ गया आपके पास m1 L2, ये ऊपर गया T माइनस 3 और A माइनस 1। तो बेसिकली आपने डायमेंशंस निकालनी सीख ली है, और अब एनसीईआरटी में पीछे की तरफ बहुत सारी डायमेंशंस लिखी हुई हैं, आप जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होगा तो डायमेंशन निकलेगी, फॉर्मूला याद नहीं है तो डायमेंशन नहीं निकलेगी। और भी कुछ डायमेंशन निकालता हूं मैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, जैसे इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, और थीटा की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, कि सर ये क्या होता है, आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं थीटा अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा, ये क्या होता है टाइम, थीटा की डायमेंशन होती है, टाइम की डायमेंशन हो जाएगी तो t माइनस 1, इसको हम लिखते हैं ओमेगा। मैं बोलता हूं आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हुआ, अल्फा बोलते हैं इसको, ओमेगा अपॉन टी, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या है, t माइनस 1, ये क्या है आपके पास अल्फा T1, तो ये हो गया T माइनस 2, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशन भी मैंने आपको निकाल करके बताया, लिखिए। चलिए
इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि डायमेंशन का क्वेश्चन कभी कभी देखना कितना लॉजिकल आता है। लिखिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया यानी कि पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय, और आपको ये लिखा हुआ है -d n2 - n1 upon x2 - x1. Here capital D is diffusion constant and n2 n1 are number of particles per unit volume. x2 and x1 mean to be in meter. x2 and x1 mean to be in meter. Then find the dimension of capital D. स्क्रीन को पॉज कीजिए और दिमाग लगा के करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए, पहले पढ़ते हैं n क्या है। नंबर, आप बोलोगे सर नंबर की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, बट पूरी बात पढ़िए, ये नंबर नहीं है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। आगे देखिए, ये है d की डायमेंशन मुझे निकालनी है। n2 - n1 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। सर इसकी भी डायमेंशन नहीं है, नहीं, पूरा पढ़िए, नंबर ऑफ डायमेंशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये भी वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम। x2 और x1 मीटर में, ठीक है। अब देखिए, नंबर की डायमेंशन नहीं होती तो 1 लिख दो, जिसकी डायमेंशन नहीं है उसका आप 1 लिख सकते हैं। एरिया की डायमेंशन L2, टाइम की डायमेंशन T1, D की डायमेंशन मुझे निकालनी है। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में से नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम माइनस करूंगा तो डायमेंशन वाइज तो यही आएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम। मीटर में से मीटर माइनस करूंगा तो यहां भी मीटर के लिए L1 लिख दूंगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम की जगह क्या लिख दूंगा मैं? L3। तो ये हो गया मेरे पास L-2 T-1 D, ये ऊपर जाएगा L-3, नीचे हो गया L1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास L2, ये ऊपर गया, सॉरी L4, ये क्या हो गया L-2 T-1। ध्यान से देख लीजिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। और ये जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा D L-2 T-1 L-4। अभी ऊपर आएगा तो L4 हो जाएगा, है ना। तो ये इसको सॉल्व करोगे, बेस सेम होता है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा L2 T-1 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो नोट करने वाली बात ये है कि अगर मैं बोलता हूं ओमेगा टी प्लस के एक्स है, मैं बोलूं बताइए के की डायमेंशन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम के की डायमेंशन पता करनी है, एक्स क्या है मीटर, वैसे तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। तो मुझे पता है डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स, सिंपल सी बात। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है T-1, टी की डायमेंशन क्या होती है T1, के की डायमेंशन मुझे पता करनी, इसकी डायमेंशन है L1। तो T-1 T1 क्या हो जाएगा, T की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है ना। T की पावर 0 को 1 लिखना, 0 मत लिख देना, के और L1। तो के की डायमेंशन क्या आ गई 1/L1 यानी कि L-1 विल बी योर आंसर। ठीक है,
तो ये हो गया मेरे पास आज का लेक्चर। अब इस पर डायमेंशन हमने जो पढ़ी है उसका यूज क्या है, तो पहले हम डायमेंशंस के यूज सीखेंगे, एप्लीकेशन, ये तो छोटे मोटे डायमेंशन के मैंने क्वेश्चन करा दिए, अब उसके एप्लीकेशन सीखेंगे और फिर उस पर और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तब तक आप डायमेंशन निकालनी सीख लीजिए और इससे पहले वाला लेक्चर भी आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए।